जी। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा तो टिकट भी लेगा। रामफल जी ने जो फैसला लिया आज, नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के विचारों का जो फैसला लिया, हमारे ज्वाइन करवाने में है वो है मोहनलाल बडोली जी। तो मोहनलाल बडोली जी हमें मिले थे, उनके विचार हमें अच्छे लगे। उन्होंने अप्रोच किया कि आप इसमें आओ, आपको जो मान सम्मान हो दिया जाए। हमने ज्वाइन आज से ये लगाओ तकरीबन 6 से 7 महीने से सीएम हाउस से हमें अप्रोच किया जा रहा था कि आप आओ। पार्टी तो और बहुत सारी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी थी, तो बीजेपी का क्यों चुना? भी उन्होंने कहा भाई आप मेहनत करिए, जब हम इतनी मेहनत करेंगे कि वो अपने आप। मेरे को नहीं लगता जो भी व्यक्ति इनके पास आया है, इन्होंने उनको काम करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, अपना 100% उसका दिया है। देखो आपको पता है हमारा सफ़र सरपंच से लेकर जिला परिषद तक का रहा है, और हमने अपने इस राजनीतिक करियर में आम जनता का विकास के लिए बहुत कुछ काम किया है। और मान सम्मान देती है कि भाई आप शहीदों के 72 गाँव के लिए भी देखें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम मेहनत। और इन नीतियों से जुड़ के रामफल जी भी सच्ची आत्मा से, निष्ठा से पर मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते कि हमारी आज इतनी इज्जत सीएम साहब ने की है। जींद जिले व सफीदो विधानसभा में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जननायक जनता पार्टी के ओबीसी के जिला अध्यक्ष रहे व फिलहाल में प्रदेश सह सचिव सफीदो निवासी जिला पार्षद प्रतिनिधि रामफल कश्यप ने भाजपा पार्टी में अपनी आस्था जताई है, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व सीएम के नजदीकी गुलाब सैनी के नेतृत्व में पंचकूला सीएम हाउस संत कबीर कुटिया में जाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथों भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने भाजपा का पटका पहना करके रामफल कश्यप को भाजपा ज्वाइन करवाई और साथ ही उनके साथ सफीदों विधानसभा के कई सरपंचों ने भी भाजपा पार्टी को रामफल कश्यप के नेतृत्व में ज्वाइन किया है। देखिए सीएम विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं सीएम हाउस के सामने इस वक्त में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ आप देख सकते हैं रामफल कश्यप जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक जेजेपी को है बहुत ही बड़ा जो सफीदों में झटका लगा है। दोस्तों झटका क्या लगा है जो आप देख सकते हैं, जो आप रामफल कश्यप को आप देख पा रहे हैं, आज बीजेपी है ज्वाइन की है और जानना चाहें कि आखिर ऐसा क्या हुआ जेजेपी को छोड़ करके है बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा। तो हमारे साथ है रामफल कश्यप जो हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जी जी। सुनने में आया कि 5 से 6 महीने से आपका बुलावा भी आ रहा था, भी आप हमें ज्वाइन। हाँ, पहले से 4-5 महीने पहले से हमको बुलाया गया था, जब हमारे किसी कारणवश हमें टाइम नहीं लगा। अब आए हैं और मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छी तरह हम मिल पाए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है जो मान सम्मान वहाँ मिले था उससे भी ज़्यादा मान सम्मान यहाँ मिलेगा। तो अभी आप सीएम साहब से अंदर मिले हैं, क्या कुछ आपसे वार्ता हुई, क्या कुछ बात जो हमारी आपस में जो बातें हुई, उन्होंने कहा भाई आप मेहनत करिए, जब हम इतनी मेहनत करेंगे कि वो अपने आप टिकट देने का काम करेंगे। जी। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा तो टिकट भी लेगा। तो आप ये बताइए किसके नेतृत्व में आपने आज ज्वाइन किया है? आज हमारे मोहनलाल बडोली जी और गुलाब सैनी के नेतृत्व में हमने बीजेपी ज्वाइन की। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, जो आज ज्वाइन करने के लिए आप जो सीएम हाउस सोचे हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं नरेंद्र कश्यप। हमारा जो बीजेपी हमने ज्वाइन किए हैं, हमने ज्वाइन इसलिए किया है कि ताकि हम जो राजनीति में आए हैं, हमारा मकसद जो है उसको हम पूरा कर सके। चाहे आपको पता है हमारा सफ़र सरपंच से लेकर जिला परिषद तक का रहा है, और हमने अपने इस राजनीतिक करियर में आम जनता का विकास के लिए बहुत कुछ काम किया है। और आगे आने वाले टाइम में भी हम जो सफीदों की भी आम जनता है, 36 बिरादरी है, उनके कामों को भी ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेंगे। हमने ज्वाइन आज से ये लगाओ तकरीबन 6 से 7 महीने से सीएम हाउस से हमें अप्रोच किया जा रहा था कि आप आओ इस पार्टी में आओ, आपको सम्मान मिलेगा। आज हम सीएम साहब से भी मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया भाई आप जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उससे ज़्यादा आपको सम्मान दिया जाएगा। और जो आपका मकसद है राजनीति में आने का, बेसिक तो यही है कि हमें जो मान लें आम जनता के लिए काम करने हैं, वो जो आपका बेसिक मकसद है उस काम को हम पूरा करने में आपका हाथ से हाथ मिला के आपका पूरा मकसद करेंगे। तो बीजेपी क्यों छोड़ा?
जेजेपी देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है ना। तो आज के समय में बीजेपी ने ऐसा काम किया, ऐसा सुशासन दिया पिछले 10 साल से, जिसके अंदर इन्होंने आम जनता के लिए ऐसे दरवाजे खोले कि कोई भी आए बंदा उसका डायरेक्ट काम होंगे। नहीं, पहले की जो राजनीति होती थी हरियाणा में, आपको भी पता है भाई, कोई भी काम निकलवाना है तो बिना खर्चा पर्ची के तो कोई काम होता नहीं था। तो यही है कि हमने जो, मान लिया जिस पद पर अभी हम हैं, जिला पार्षद है, तो वहाँ हमारे अंडर 15 गाँव आते हैं, तो बेसिक तो यही है, पहले तो उनका काम करवाएंगे और आगे पार्टी हमें मान सम्मान देती है कि भाई आप सफेदो के 72 गाँव के लिए भी देखे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम मेहनत करेंगे, वो आगे पार्टी ने देखना है। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी तो और बहुत सारी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी, तो बीजेपी का क्यों चुना? बीजेपी को चुनने का सबसे बड़ा मकसद हमारा, और जो हमारे ज्वाइन करवाने में है, वो है मोहनलाल बडोली जी। तो मोहनलाल बडोली जी हमें मिले थे, उनके विचार हमें अच्छे लगे, उन्होंने अप्रोच किया कि आप इसमें आओ, आपको जो मान सम्मान हो दिया जाएगा, आगे मैं हूँ, हाथ से हाथ मिलाकर आपका जो मकसद है उनको मैं पूरा करवाऊंगा। अभी आप सीएम साहब से मिले हैं, कैसा लगा मिल करके और कैसा नेचर है? सीएम साहब का नेतृत्व तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, हर इंसान से, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एक ही स्वभाव से मिलते हैं। आप उनका नेचर जानते हैं, वो सभी के कामों के लिए जो काम उनके पास आते हैं उनको बड़ी सरलता से पूरे शासन का प्रयोग करके उसको पूरा करवाने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। देखिए, सफीदो हल्का पिछड़े इलाके में आता है, सफीदो आज तक वहीं को वहीं पड़ा है, कुछ काम नहीं होते हैं, तो क्या कुछ रणनीति आप हमारा जो मकसद था ना, देखो सफीदों के अंदर, सफीदों के आसपास के जितने भी 72 गाँव हैं, यहाँ पे नेता बहुत रहे हैं, लेकिन आज भी वो हल्का वहीं का वहीं है। और हमने जो बेसिकली जो राजनीति शुरू की थी तो आम आदमी के विकास के लिए ही की थी। और आप पीछे देखोगे, हम सरपंच भी रहे हैं, गाँव का विकास देखो कैसे होता है, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। आप जिला पार्षद 15 गांव में देखो कितने काम करवा दिए, जिस गांव में, जिस भी चौपाल में, जिस भी सभा में हमने जो वादे किए थे, आज वो वादे हम पूरे कर रहे हैं। चाहे आप सर्वे करके देख लेना, जो किया था उसके लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जी। तो फिलहाल सर से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप फिलहाल वर्तमान में जिला पार्षद हैं, तो भी आप लोगों से मिलते हैं, भी आपके क्या कुछ काम है, क्या कुछ आप कार्य करवाने, क्या आप लोगों से मिलते रहते हैं? हाँ, हम गांव में जाते हैं और सभी से मिलते हैं, और जो भी काम गांव में अधूरे पड़े थे वो हमने पूरा करवाने का काम किया है, और जितनी भी चौपाड़े अधूरी थी वो हमने पूरा किया है। और आगे भविष्य में कुछ आप आपके वार्ड के लिए करने वाले हैं? आगे भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आम जन का काम होगा उसको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि सफीदों से आप चुनाव जीत जाते हैं, यदि आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आपके रहने वाले सफीदो हल्के के लिए? सफीदों में सबसे पहले है शिक्षा, और जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, और बहुत सारे हैं जो गांव में अभी करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा पिछड़े वर्ग का वो आता है लोकसभा में, क्योंकि हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग सबसे ज़्यादा है और उनका काम सभी अधूरे पड़े हैं। तो हम अगर जनता ने मौका दिया उनको पूरे अच्छे से करवाने का पूरा काम करेंगे। कंधे से कंधे मिलकर के लोग साथ चलोगे आप? हर बंदे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। जी। सुमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आज आप सीएम हाउस पहुँचे थे, रामफल कैथल जी के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आज आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? रामफल जी के साथ हमने बीजेपी को ज्वाइन किया है, और आगे रामफल जी के साथ ही हम मिलकर काम करेंगे। रामफल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम उनके साथ आए हैं, क्योंकि आज तक मैं रामफल जी के साथ रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता जो भी व्यक्ति इनके पास आया है, इन्होंने उनको काम करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, अपना 100% उसका दिया है। देखो कि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण वो काम नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है, मगर इन्होंने कोशिश अपनी 100% की है, और आगे भी मेहनत करते रहेंगे, और जब मेहनत होगी तो उसका परिणाम भी स्वाभाविक है, अच्छा ही होगा। जी। तो फिलहाल टिट्टो खेड़ी से सरपंच है हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आप रामफल कैथल जी के साथ है? आज आप सीएम हाउस पहुँचे हुए थे और जो बीजेपी को ज्वाइन किया है? बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत अच्छा किया जी इन्होंने। तो फैसला ठीक है जी इनका? बिल्कुल ठीक है जी। तो पार्टी तो और बहुत सारी थी, तो बीजेपी का क्यों चुना? बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है जी। और पार्टियाँ नहीं अच्छा कार्य कर नहीं कर रही जी। जी। तो आप बीजेपी में आस्था रखते हैं? हाँ जी। तो आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ
कि आपके ज़रिए से हमारी बात कहीं दूसरे तक जाएगी। तो हम अपने प्रधान जी के साथ, रामफल जी के साथ बड़े टाइम से संपर्क में रहते थे और इनकी नीतियों से हम जुड़ते रहे। तो रामफल जी ने जो फैसला लिया आज, नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के विचारों का जो फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जो पूरे वर्ल्ड में चमकाया। और जो बड़े बड़े काम रुके पड़े थे वो इस देश के मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए। और हमारे रामफल जी के ये जो फैसला लिया, इन बातों को समझा, हम इनके रामफल जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और इन नीतियों से जुड़ के रामफल जी भी सच्ची आत्मा से, निष्ठा से पर मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और नरेंद्र मोदी जी की सेवा करने का भी ये सहयोग करेंगे, उसमें मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी अभी सीएम साहब से मिले थे, तो कैसा नेचर आपको लगा बात? हम सीएम साहब से मिले, मतलब जैसा हम कहीं भी ऐसी जगह पर जाते हैं भी हमें कितनी इज्जत मिलेगी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते कि हमारी आज इतनी इज्जत सीएम साहब ने की है। तो यहाँ पर घर जैसा माहौल लगा आपको? घर से भी कहीं ज़्यादा माहौल लग गया। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते थे, एक छोटे मजदूर आदमी, मतलब छोटे गरीब आदमी के हमें सीएम साहब अपने बराबर में खड़े कर लेंगे क्या, और नहीं आज तक ऐसा कभी था। और आज हमारे सैनी साहब ने, हरियाणा सीएम साहब ने मतलब हमारे को अपने दोहरा कंधे से कंधा मिलाकर और मतलब इतना इज्जत से अपने उसमें गोद में लिया। हम उनका आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। जी जी। तो फिलहाल दोस्तों आप तस्वीरें हैं सीएम हाउस के सामने से तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और आज पहले तो जेजेपी पार्टी में थे भाई रामफल कैशव जी, और आज जो बीजेपी को ज्वाइन किया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो बीजेपी से है टिकट है उस फिदो हल्के से मिल सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। राम राम।